जी जी, सनातनी है। ये क्या लिखा हुआ है आपने नीचे, मेडिसिन फॉर अंधभक्त? जी भैया। तो ये किन को मेडिसिन आप दे रहे हैं भाई? जो अंधभक्त हैं भाई। मसलन, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो बहुत ज्यादा मतलब कट्टरता फॉलो करते हैं या बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं उनके लिए। ठीक हो गया मेरा भाई, ठीक हो गया। आप सनातनी हैं और आप बड़े मॉडरेट मुझे लग रहे हैं, ऐसे ही है? जी भैया जी। ठीक हो गया। डीपी आपकी बड़ी थोड़ी सी डेंजरस है। मैं थोड़ा खतरनाक है ये, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ये किन की डीपी है? ये मुझे अच्छी लगी तो लगा ली। ठीक है। इनकी डीपी नहीं है, बस अच्छी लगी तो। चले, आपको ये नहीं पता, ठीक है। तो आप आर्य समाज से हैं या आप नॉर्मल सनातनी हैं? नहीं 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 सर, नॉर्मल सनातनी। ठीक है, वेदांती होंगे फिर आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने आपकी एक डिबेट देखी। अच्छा बस अच्छा। उसी पे अभी आपकी लाइव चल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बात ही कर लेते हैं आपसे। यार बड़ा जबरदस्त पूछ हो ही गया लेते ये हैं तो। थोड़ा कौन बहुत। कौन कौन सी डिबेट देखी थी? बहुत सारी डिबेट देखी थी बट यार भाई मतलब वो वाली डिबेट जो हुई थी हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है अभी। जी 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 तो जी वो जी। वाली डिबेट देखी तो मतलब आप सपोर्ट हमास का ही कर रहे थे तो जी क्या जी। आप अभी भी मानते हो कि हमास सही कर रहा है? देखिए, मैं ये आपने जहन में रखना है, ना हमास की ना इसराइल की। मैं हम्म। इनोसेंट उन लोगों की, उन सिविलियंस की बात कर रहा हूं जिनकी जानें जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमास ये क्यों कर रहा है उस पूछा जाए और उसको पकड़ा जाए। जो उसके वॉर क्राइम्स हैं उसको उसके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाए। जो इसराइलियों ने क्राइम्स किए हुए हैं फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर 1948 से ऑनवर्ड्स, उनको उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जाए। सिंपल कॉमन सेंस। ये गलत बात है? हम्म? गलत बात तो है लेकिन स्टार्ट किसने किया भाई, ये देखना होता है ना। किसने? जी जी, स्टार्ट किसने तो किया? बताएं किसने किया? हमें हमास ने ही मेरे हिसाब से तो किया है। कब जब कब सब कब? सब कुछ शांति का माहौल था। मतलब किधर जमीन शांति जैसे का अभी। माहौल? किधर है शांति का माहौल? यार हमास ने कब मतलब स्टार्ट अभी किया? अभी आप 4 दिन पहले को स्टार्ट कह रहे हैं? 4 दिन पहले तो मतलब स्टार्ट किसने किया उससे पहले मतलब नहीं, जी जी, सैटरडे उससे के पहले। पहले फ्राइडे को। नहीं नहीं, आप 4 दिन पहले, मैं स्टार्ट जब आपने देखना है ना तो आपने शुरू से करना है, जिस समय देखो हुआ। अगर भाई मतलब जिस तरह उन्होंने किया अगर हम लोग चाहें मतलब अगर चाहे तो इंडिया भी तो सेम वैसे अगर जमीन की ही सर बात आप अगर आ जाए तो इंडिया भी तो कर सकता है ना। सर आप करके शौक पूरा कर लें, कर तो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये देख लें, ये कहाँ देखें आपके ऐसा सामने। मैं ऑडियो ऐसा ऑडियो सुना देता हूँ, मेरी बात सुन लें पहले आप, फिर आप कीजिएगा उस पर बात, मैं करता हूँ चाइना कोई नहीं। जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा ऐसे। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही हो, कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही हो, कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पर आने वाला मैं समय सही हो जाएगा। हाँ जी मेरा भाई। बिल्कुल सही तो ऑडियो आप, सुनाए हो। जी, अगर मेरा भाई, अगर आप इंडिया में कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहे हैं जो कि हो चुका हुआ है और हो रहा है, तो भैया आप हम्म। फिर उसके बाद मक्की और मदनी का फर्क फिर ना कीजिएगा ना। फिर उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं अच्छा फिर आप एज अ भैया नेशन फेस कीजिएगा। आमिर भाई, अच्छा ये आप मानते हो कि अगर मुस्लिम कहीं सेफ हैं सबसे ज्यादा अपनी आवाज उठाते हैं कहीं भी तो सबसे हम्म। ज्यादा इंडिया में आवाज उठाते हैं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा कहीं पे भी अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लग, हाँ मतलब अभी आप कोई भी ये अब आपके सामने कोई भी मसला हो तो बताइए। ह्यूमन राइट्स वॉच की ये कोई आपके पास रिसर्च आई है कि इंडिया के अंदर से सबसे ज्यादा सेफेस्ट अगर कोई कम्युनिटी है तो वो मुस्लिम भाई सबसे ज्यादा इंडिया में सेफ है? सेफ यार क्यों नहीं है पहले बताओ। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं उनको नहीं परेशान नहीं नहीं नहीं, करता है। मैं जिस आप जहाँ पे आपने रहता क्लेम हूँ, किया। जी जी जहाँ पे जी अभी जी। अभी अभी भाई की एक कमेंट आ रही थी उस पे, सॉरी उस पे लाइव चैट में मैंने देखा
कि वो बोल रहा था कि जुम्मे की नमाज नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे मार्केट में लगभग मुस्लिम्स हैं, वो लोग जुम्मे की नमाज किए, सब कुछ किए, ऐसा तो भाई कुछ नहीं था। भाई भाई मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा। अरे ठीक है, इतना भी बड़ा मत बना दीजिए, आप तो बता रहे हैं चले ऐसे कोई पूरे। चल, चले कोई बात नहीं। इंडिया बड़ा था, इंडिया बड़ा था, इंडिया बड़ा अच्छा, है नहीं, इंडिया चले बड़ा कोई, था भाई। चले चले जैसे आप समझते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने लगा हूं कि अगर आपके इलाके में आप जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जो शांति बनाए रखे हुए हैं या दूसरों के हक की बात करते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना चाहता है हम मंदिर जाते हैं, कोई मसला, तो भाई ऐसे लोग तो हैं, हमने इसका इनकार तो नहीं किया इंडिया के अंदर। मगर जब स्टडी की जाती है तो स्टडीज में सर्वेज होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमने नहीं को बात की, ठीक है। और इसी तरीके से जो एमनेस्टी का जो जर्नल मैगजीन है, उनके अनुसार मैंने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर आर्टिकल्स दिखाए हुए हैं जिनके अंदर डिटेल में ये चीज बयान की गई है कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ एनी मोर इन इंडिया। और इस्लामोफोबिया की सबसे बड़ी जो कैंपेन है वो इंडिया के अंदर से रन हो रही है। पूरी दुनिया में अगर 100% रेशो निकालें ट्वीट्स की जो इस्लाम के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सो उसमें से 70 से 80% ट्वीट्स जो हैं वो इंडिया से इंटरनेट यूजर्स कर रहे हैं। ये भी आमिर मेरी बात। भाई एक बात रखूं आपके जी सामने। जी जी जैसे सऊदी अरब में मैं जाऊं, जी जी। सऊदी अरब में मैं जाऊं, आपके वहां पे मक्का है, मदीना है, ठीक है, हम्म वहां पे मैं अगर बोलूं कि नहीं हम लोग सऊदी अरब का रूल फॉलो नहीं करेंगे यहाँ, हम्म हम्म। मेरे सनातन में, मेरे संविधान में जो लिखा हुआ है मैं उसे फॉलो करूंगा, तो क्या करने देंगे? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि मुसलमान मस्जिद में या रात को नमाज नहीं पढ़ सकता या ट्रेन में मस्जिद नहीं ना ना, नमाज नहीं पहले पढ़ पहले सकता। जवाब दीजिए, हाँ या ना, नहीं तो मतलब हाँ या ना तो में तो आप, जवाब दीजिए ना भाई। ओहो ओहो, मेरी बात तो सुने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जो मिसाल दी है उस मिसाल के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया है। आप मैं मुझे अगर दिखा के वो देख, भी सुने बात सुने रख रहा हूँ ना, मैं सुने मैंने जरा, ये मिसाल सुने, क्यों दी है, उसकी वो वजह, भी बात रख रहा हूँ उसकी ना। वजह मैं बता रहा ना, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, मैंने वो मिसाल क्यों दी कॉन्स्टिट्यूशन देख। जब आप ये कहेंगे कि आप किसी देश में जाके किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे तो आपके साथ वो गलत करेंगे, इसका जवाब तो मैं तब दूंगा जब मुस्लिम्स वही कर रहे हों जो मिसाल अच्छा, आपने दी है, जो उपमा आपने दी है। मुसलमान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ के या अजान देकर, बताएं तो सही। इंडियन आमिर कॉन्स्टिट्यूशन भाई में, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात में को इंडियन लंबी कॉन्स्टिट्यूशन लंबी में आर्टिकल लंबी मैं 25, नहीं खींचना चाहता, आर्टिकल ये 25 बात। अलाउ करता है, आर्टिकल को 5 प्रोविजंस हैं जो अलाउ करती हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर के मुस्लिम्स जो हैं वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ओके मुझे ओके बताएं तो ओके, सही लेकिन उपमा बट अभी 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 जी अभी जस्ट जी। अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लग रहा था, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम ने क्यों विरोध किया? भाई यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये यूसीसी है, अगर मुसलमान हम्म। एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनका राइट है, उसमें क्या मसला है। तो, मिसाल के तौर पर तो मैं ये आपको राइट बताता हूँ। ये ये- ये राइट जी, किसी भी मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं को दिला सकते हो आप? भैया आप ट्राई कर लो वहां पर, अगर कोई करना चाहता है ट्राई तो फिर करे, ले तो ले। फिर तो फिर कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे मुस्लिम भाई, सताया हुआ है? ओहो, ये तो आपने बताया सेफ होने का, तो मैंने उस पर प्रश्न उठाया, मैंने तो उस पर प्रश्न उठाया नहीं जब नहीं, आपने कहा नहीं नहीं आप लोग सबसे ज्यादा सेफ बहुत यहाँ सारे पर है। डिबेट में, बहुत सारे मिसाल के अभी तौर आप पर, जी जी, वो मैं क्या नाम मिसाल, है, आप लोग बात करते रहते हो ना, तो मैं सुनता हूँ, तो मैं मतलब अजीब सा मुझे फील होता है कि आप लोग यार देखिए बात क्या कर रहे हो, ये तो सीधा सीधा मैं देखिए, भड़काने वाली बात है। मेरा भाई मैं तो सिंपल आपसे भाई कहकर बात कर रहा हूँ, तो भड़काने वाली तो बात नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई हिंदू चाह रहा है, अभी तो खुश हो रहे थे कुछ लोग, मैं तो न्यूज सुन रहा था यूएई के अंदर टेंपल खुल गया है, बहरीन में भी टेंपल बन रहा है, रियाद में भी बन रहा है, तो अब दिक्कत क्या है? अब क्यों आपने मुजाहरे करने हैं? वो तो अरब तो आपको टेंपल बनाने दे रहे हैं ना, तो बनाने दो मुसलमानों को मस्जिद, क्यों गिरा रहे हैं मस्जिदें? तो भाई ऐसे ना करें। तो अगर आप करंट न्यूज मुझे के मुताबिक चलेंगे तो अभी मैंने कई हिंदुओं को खुश देखा है, वो कहते हैं वाह 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 यूएई बेहतरीन कर रहा है, हमारे मंदिर बन रहे हैं, ठीक है ना, तो खुश हो ना, क्या मंदिर दिक्कत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर और मस्जिद की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, है? मैं ये बोल रहा ओहो, हूँ कि राइट्स वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो राइट्स, क्या मंदिर वो मुझे मंदिर से बड़ा एक क्या हिंदू के लिए, क्या एक हिंदू के लिए किसी धरती एक टुकड़े के ऊपर, मेरा भाई किसी हिंदू दोस्त के लिए मंदिर से बड़ा कोई राइट हो सकता है कि मूर्ति बन जाए किसी मुस्लिम देश के भाई? अंदर, मूर्ति आमिर बन भाई जाए, आप बहुत टॉपिक बड़ा राइट है। टॉपिक अलग कर रहे हो, टॉपिक अलग मैं कर नहीं रहे हो कर ना।
मैं नहीं कर रहा, मैं टॉपिक का एक पॉइंट डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ, और वो भी आपने रखा मैं भी क्योंकि देश चेंज वर्शिप आपने किया। वर्शिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी पूजा पाठ या मैं नमाज की मैं राइट बात ही नहीं कर रहा हूँ। राइट 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 टू प्रैक्टिस योर भाई रिलीजन, राइट। धार्मिक पे मुझे राइट नहीं चाहिए, मैं धार्मिक तो मामले उसके में अलावा मुझे तो राइट उसके नहीं अलावा क्या, चाहिए। उसके अलावा क्या राइट है, मैं जॉब का बोल राइट। रहा था जैसे जैसे मैं अभी सऊदी अरब में जाऊं, वहां पे मैं चोरी कर लेता हूँ, ठीक जी है, जी। एक चोर हाँ चोरी कर लेता हूँ, तो वहां का हाँ। रूल है कि हाथ मेरे कलम कर दिए जाएंगे, ठीक है, काट अच्छा। दिए जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो मैं ठीक। अगर वहां पे बोलूं कि भाई नहीं नहीं, मेरे यहाँ संविधान में लिखा है धारा 420, जो एक्ट 420 है हमारे यहाँ, हम्म उसके हिसाब से मुझे दो, मतलब उस हिसाब से मैं हम्म। जहां मेरा रूल है वो फॉलो करो, तो क्या वो करेंगे? ओहो, आप पता क्या कर रहे हैं, आप दो कॉन्स्टिट्यूशन को एक जगह पर जम कर रहे हैं। तो ठीक है, दो वही देशों तो मेरे भाई, दो इंडिया में देशों वही तो के, हो रहा है ना, वही तो नहीं हो ना, रहा है नहीं, इंडिया में। और नहीं, अगर ये हो रहा होता, अगर सुने जरा, दो चीजों में फर्क समझे। एक है दो स्टेट स्टेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिलीजियस को तो फिर आप अब क्या कैसे मिसाल देंगे, भाई क्योंकि रिलीजियस मुस्लिम एलिमेंट एंटर पर्सनल लॉ करेंगे। बोर्ड, जरा सुने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या डिमांड करता है, रिलीजियस राइट्स ना, रिलीजियस ना। शरीयत आपका अलग है, शरीयत में ओहो, बोलते हो कि रिलीजियस, हमारे शरीयत सुने में सुने ऐसा जरा, लिखा हुआ है, हम सुने उसको फॉलो तो, करेंगे शरीयत करेंगे। ऐसा वैसा जैसा तैसा, रिलीजियस राइट ना, आसान लफ्जों में रिलीजियस राइट ना। रिलीजियस राइट कहाँ हुआ भाई, रिलीजियस राइट बहुत कहाँ हुआ अच्छे वो? यार, शरीयत में बहुत अच्छा, अच्छे। चोरी शरीयत अभी शरीयत में चोरी की सजा क्या है आमिर भाई? हाथ काटना है ना, है। हाथ काटना है, तो ठीक है ना। हम्म। अभी मतलब बुर्का जो पहने, बुर्का वाला भी केस उठा था, मतलब हिजाब वाला। अब इधर उधर तो ना जाएं, ओहो यार, इधर उधर ना जाएं, मुझे यार मैं दिक्कत राइट्स होगी। की बात कर रहा हूँ ना, राइट्स की बात राइट्स कर रहा हूँ, नहीं, राइट्स की रिलीजियस बात कर रहा राइट्स ना, आपने रिलीज आपने गड़बड़ कर दिया, दो तीन चीजें मुझे वापस से ठीक हूँ। नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे वापस से ठीक करना अभी भी पड़ेगा, मैं बोल दोबारा रहा से हूँ। शुरू कर रहा हूँ, चलो रुके ठीक है, रुके, ऐसे नहीं, मैं चलो ठीक ऐसे है, नहीं, मैं म्यूट दोबारा। कर रहा हूँ, आप ठीक कर दो, म्यूट कर रहा जी हूँ, ठीक कर दो आप। मैं ठीक कर रहा हूँ, जी मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि बातें गई हैं उलझ। स्टार्ट से शुरू करते हैं। सऊदीया के अंदर जाकर अगर आप आईपीसी की बात करेंगे तो वो आपको इंडिया जाने का कहेंगे कि आप इंडिया चले जाएं। मगर कोई अगर ये कहता है इंडिया के अंदर रहते हुए कि मुझे पर्सनल लॉ के मुताबिक मुझे आप ये सजा या ये चीज दे दें, ये कर लें, वैसे तो मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं कि कोई ये कहता है कि जी मैं अगर चोरी करूं, पर्सनल लॉ जो है उसके अंदर ज्यादा ज्यादा आपके सोशल इश्यूज आते हैं। आईपीसी मुसलमानों के ऊपर भी वैसे ही लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल लॉ के अंदर मुसलमान चोरी कर रहा है तो वो आकर कहे जी मुझे नहीं। अच्छा, कौन सा मुसलमान कहेगा कि आईपीसी से निकाल कर मैं चोरी कर रहा हूं, मुझ पे इस्लामी हद लगाओ, उसने मरना है। पर्सनल, यही तो वो आपका वो जो कोच है यूट्यूब के ऊपर, वो भी यही डिस्कस कर रहा था, वो बड़ा मशहूर हुआ था, क्या नाम है यार उसका, उसका फिर वो रिफ्यूटेशन भी दी थी। वो आके यही कह रहा था, वो कहता है मुसलमानों को जब शादी ब्याह के मामले करने होते हैं तो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, और जब क्रिमिनल एक्ट कोई ऑफेंस होता है तो फटाफट कहते हैं आईपीसी की धारा लगाओ हम पर। तो यही याद रखना है कि पर्सनल लॉ के ऊपर भी आईपीसी टॉप है, यानी पर्सनल लॉ से वो सुपीरियर चला जाता है कि वो किसी न किसी यानी इंडियन स्टेट के अंदर कोई क्राइम करेगा। अब वापस चलते हैं, जो मैं बात ठीक करवाना चाह रहा था, हाँ खान सर, थैंक यू, खान सर की बात कर रहा हूँ जी। उसने यही तो क्रिटिसाइज किया था कि मुसलमान भी दोगलापंथी कर रहे हैं, कि जी जब शादी ब्याह के मामला या फैमिली इश्यूज आते हैं या सोशल इश्यूज आते हैं तो कहते हैं जी पर्सनल लॉ चाहिए, और जब क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो कहते हैं आईपीसी लगाओ। उस वक्त भी कहो ना हाथ कटवाएं, तो हम तो कहते हैं कि लगाओ भाई, ये भी लगा दो, मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अंदर जो चोरी करता है उसका हाथ काटो तो फर्क पता चल जाएगा। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं मसले को ठीक करने की तरफ। सऊदीया की जब मिसाल दी गई तो सऊदीया एक स्टेट, और वो अपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। वो क्लेम करते हैं कि हम क्लोजेस्ट हैं शरिया के, जबकि मैं मानता हूं या हमारे कई लोग मानते हैं या इवन सऊदीज भी, उलामा हैं वो जेलों में गए हुए हैं इसी बात के ऊपर कि आप लोग शरिया लॉ को एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अभी भी कई स्कॉलर सऊदीया के मोहम्मद बिन सुलेमान की रिजीम ने जेल में डाले हुए हैं, उन पर केस चल रहा है। वो यही केस चल रहा है कि वो कहते हैं तुम शरिया की बात नहीं कर रहे, तुम तो यहाँ लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म ला रहे हो, ठीक है ना, लिबरलाइज मॉडर्निज्म लेके आ रहे हो। एक चीज तो स्टेट सऊदीया का भी कॉन्स्टिट्यूशन शरिया लॉ एज इट इज नहीं है, क्लोज है कई चीजों में मगर एज इट इज नहीं है। अब वहां एक इंडियन जाकर कहे कि मेरे ऊपर आईपीसी की धारा लगाएं, तो वो कहेंगे आप इंडिया में रहो, क्योंकि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट करता है। इसी तरीके से अगर इंडिया के अंदर पर्सनल लॉ मौजूद है लंबे अरसे से, ये यूसीसी की यूनिवर्सल सिविल कोड की सबसे पहले बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे पहले बात कब शुरू हुई है, इसकी आवाज कब उठना शुरू हुई, जाकर जोर जो पकड़ा है वो 80s के अंदर पकड़ा है। सो अहमद शाह बानो का जो केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये यूसीसी लेके आए, पर्सनल लॉ जो है ये बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी हद से तजावुज कर रहा था। खैर, उस वक्त बात ये शुरू हुई, उससे पहले तक तो ये सारी चीजें चल रही थी, अब तक चल रही हैं। जब भी कोई बात उठाता है तो मुसलमान कह देते हैं भाई हमने नहीं इस चीज को मानना, पर्सनल लॉ रखना चाहते हैं। और पर्सनल लॉ ये जितना कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन का खड़ा है, इसका सारे का सारा बेसिक ढांचा और ड्राफ्ट जो है वो तो गोरे के जमाने का चल रहा है। आईपीसी की धाराएं सारी गोरे के जमाने की हैं। गोरे ने ही पर्सनल लॉ आपको सिखाया था, और हिंदू लॉ सेपरेट किया था, मैरिज एक्ट जो है सारा वो गोरे का तश्कील किया हुआ है। तो इसलिए मेरा भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि दो चीजें जो डिफरेंट हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप इंडिविजुअल के पर्सनल लॉ के साथ लिंक कैसे कर रहे हैं, जो कि खुद आईपीसी के अंडर आ रहा है और सिर्फ लिमिटेड चीजें वो डिमांड करता है, उससे ज्यादा वो डिमांड भी नहीं करता। बल्कि हम कहते हैं कि डिमांड करे तो डाल दो, मुसलमानों के लिए ये सजाएं डाल दो, जो चोरी करे उसका हाथ काटे, जो जना करे शादी के बाद उसका रजम कर दो, जो किसी का मर्डर करे उसको मर्डर कर दो, कैपिटल पनिशमेंट दो। हम तो कहते हैं दे दो, फर्क पता चल जाएगा उसी सोसाइटी के अंदर। तो ये दो चीजें थी मेरा भाई बात। अब आ जाती है राइट्स की बात, पीछे चीज ठीक हो गई, अब राइट्स के ऊपर आ जाते हैं। जब मैंने ये कहा कि आपको राइट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट क्या होता है कि जिस चीज पे वो बिलीव करता है उसको वो प्रोफेस या प्रैक्टिस करने दिया जाए। मिडिल ईस्ट के अंदर आप ही लोग हमें बता रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, वाह वाह मोदी जी ने जबरदस्त कर दिया, क्या किया जी, मंदिर बन गया। मिडिल ईस्ट के अंदर बहरीन में मंदिर बन गया, दुबई में बन गया, सुना है रियाद में भी बना रहे हैं, तो हमें खुश होकर बता रहे होते हैं। तो आपके राइट्स तो मिल गए वहां पर। अब कहते हैं जी ह्यूमन राइट, कौन सा राइट चाहिए जी? जॉब करने दे रहे हैं, वहां खाने पीने दे रहा है, आपने नॉन वेज खाना है, अपना नॉन वेज नहीं खाना, वेज खाना है, वेज आपको मिल रहा है, कोई आप पर फोर्स नहीं करता कि नॉन वेज खाएं। ये सारे बेसिक राइट्स आपको घूमने फिरने के, आपको टिक्का लगाने के, आपको लुंगी पहनने के, मंगलसूत्र पहनने के, सिंदूर लगाने के, ये सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें क्या बात है? ठीक है मेरा भाई। तो ये दो चीजें, उस पर मैंने फिर मिसाल दी कि जब आप कह रहे हैं मैं रिलीजियस राइट्स की बात नहीं कर रहा मुसलमानों के बारे में, तो फिर आपको वहां भी रिलीजियस राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए। सिंपल। जी मेरा भाई। भैया मैं वहां पे भी रिलीजियस राइट्स की बात नहीं कर रहा था, आपने गलत सुना। मतलब वहां पे भी मैं रिलीजियस राइट की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी रिलीजियस राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी कानून अभी यूसीसी लग जाता है यहाँ पे, तो अच्छा मुसलमान का नुकसान क्या होता है पता है आपको? हम्म। नुकसान क्या होता है? अब इतना कुछ आप बड़े हैं मुझसे, आपने इतना बता दिया है, तो ये भी बता दीजिए उसमें नुकसान क्या था। किसमें? यूसीसी अगर लग जाती समान नागरिक संहिता, तो मतलब उस पे क्या क्या नुकसान होते हैं मुस्लिम के? ये खुलकर न्यूज के अंदर ये डिबेट हो चुकी हुई है, हर बंदे को पता है कि वो अपनी एक सोशल नहीं आइडेंटिटी की बात करता है। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ना, आप इतना राइट्स बता चुके हो तो मुझसे आप ही मत बता दो मुझसे ना। क्यों सुनना चाहते हैं आप? पब्लिक के अंदर मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो आप मुझे बता नहीं दें। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं मैं सोशल बोल रहा हूँ अभी आइडेंटिटी, भी। वो सोशल देखो सोशल अनिल भाई, मैं आइडेंटिटी की बैठ बात के कर रहे केवल हैं। सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, जी, आप बता रहे हो, तो इसीलिए ये भी खुल के तो थोड़ा मैं बता बता रहा दो हूँ, कि इसमें नुकसान मैं क्या बता रहा होते हैं। हूँ सोशल आइडेंटिटी। मैंने बता तो दिया आपको, वन लाइनर बता दिया। उनको थ्रेट था सोशल आइडेंटिटी का, सिंपल। वो कहते हैं कि हमारा वजूद जो है उसको थ्रेट है, हमारी एग्जिस्टेंस को ये थ्रेट है। स्लोली स्लोली सेकुलरिज्म की तरफ रोल बैक कर रहे हैं, इवन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी। स्टेट लेवल के ऊपर तो जो चल रहा है चल रहा है, मगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें हमारा राइट मिल रहा है कि हम अब शादी भी अपने तरीके पर कर सकें, ठीक है, लेन देन अपने तरीके पर कर सके, फैमिलीज के अंदर सोशल लाइफ गुजार सके। उनको सोशल आइडेंटिटी के ऊपर थ्रेट फील होता था। अब बेसिक ह्यूमन एक कम्युनिटी है, उसको अगर लग रहा है कि उसके सोशल आइडेंटिटी को थ्रेट फील हो रहा है, तो वो उसके लिए आवाज उठा सकती है। सिंपल मेरा भाई। भाई वही तो अब आ गए ना, वही मुद्दा था कि इंडिया में आप आवाज उठा सकते हो। ओहो, आवाज जिन्होंने उठाई उनके साथ जो हुआ मैंने वो भी देखा ना मेरे भाई। तो इस तरह हाँ ठीक है, तो आवाज उठा सकते हैं, अच्छी बात है। वही चीज मैं वही प्रूव करना चाहता था कि इंडिया में आप कोई भी अगर गलत हो रहा है आपके साथ, आवाज उठा सकते हैं आप। ठीक हो गया, वेरी आप गुड, उठा सकते हैं, अच्छी जापान, बात है। हाँ जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, ठीक है, अच्छा ईरान मुझे ये चले बताएं, जाओ। मुझे ये बताएं अगर आवाज उठाने दे सकते हैं, ये बीबीसी को बैन क्यों किया जा रहा है? कौन सा बीबीसी? बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दी थी, उसको बैन कर दिया था। एक्चुअल में मुझे नॉलेज में नहीं है मेरे ये वाला, मैं देख लूंगा तो। उसको लेके आए बीबीसी। दिल्ली के स्टूडेंट्स हिंदू थे, उन स्टूडेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन कर दिया गया। उन्होंने आवाज उठाई प्रोजेक्टर के ऊपर, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते थे जो बीजेपी और मोदी साहब के खिलाफ थी। अगर आवाज उठाने का हक है तो उनको क्यों कर दिया गया साइड पे? जिन लोगों ने किसानों के बारे में आवाज उठाई, क्यों उनके वीजे कैंसिल करके उन पर बैन किया गया? मैं कई ऐसे हिंदुओं को जानता हूं जो दुनिया बाहर में रहते हैं,
सिर्फ उन्होंने उनके अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने एक एक्टिव कैंपेन चलाई थी फार्मर्स के हक के अंदर, आज उनको बैन किया तो जा रहा है, अच्छा, उनके वीजे कैंसिल कर दिए हैं। वो मतलब सही था, वो सही था जो मतलब जो फार्मर्स अपनी आवाज उठा रहे थे वो सही था। मैं ये मतलब कह रहा हूं, अब आपने कहा देश है हित कि में था। आवाज उठाने दी, देश, आप अरे भैया, आप ये कह रहे हैं कि आवाज उठाने पे मसला है, तो मुझे जो वाकयात मेरे सामने है, मिसाल के तौर पे बीबीसी की मैंने मिसाल दे दी, बीबीसी के ऑफिस पर नहीं नहीं, रेड की समझ रहा हूँ जाती है, समझ रहा हूँ, बीबीसी के लेकिन ऑफिस पे रेड की लीगल जाती है। लीगल रहेगा तो ना, इनलीगल रहेगा तो कैसे मानेंगे भाई, इनलीगल रहेगा तो ओहो, कैसे मानोगे, आप वेरी ही भी गुड, जानते हो ये लीगल बात। तो वेरी 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 गुड, वेरी गुड। तो बीबीसी का मुझे लीगली समझा दें कि बीबीसी एक जर्नलिज्म की एक बेस है, बीबीसी मानी जाती है। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करता है 2 एपिसोड्स की, उस पर बैन लग जाता है। केरला के अंदर बड़े प्रोजेक्टर पर ट्रैक्टर के ऊपर कंटेनर के ऊपर लगाकर पब्लिक को दिखाई जाती है, पुलिस आती है, लाठियां डंडे मार के अंदर डाल के ले जाती है। मुझे बताएं इलीगल क्या है वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर? दिल्ली के 8 स्टूडेंट्स उठाए जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर से, जिनके बारे में कंप्लेन की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बनी थी। व्हाट सो व्हाट? अगर आवाज उठाने का हक है, बाद में मोर्चे निकले, लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, तुम एजुकेशन से रोकते हो। इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स में है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कुछ ना इंफॉर्मेशन कुछ का हक इनलीगल रहा होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ बता इनलीगल दें, रहा होगा तभी नहीं तो यार। रहा, देखें देखें भाई भाई, रहा होगा, हुआ होगा, दिस इज नॉट द तो वे देखो ये देखो, बात होती अभी है। जिस पे आप बात कर रहे हो ना, मुझे इसके बारे में भी पूरी तरह से नॉलेज में है नहीं, तो मैं जानकारी जब ले लें, तक मैं पहले कैसे मतलब आप पे यकीन कर लूं कि आप सही बता रहे हो। चलो रुक हाँ, जाए सही है रुक कि नहीं जाए, तो। जी जी सही है, बिल्कुल आपने ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक हाँ, है, तो बिल्कुल आपने ठीक है। वही चीज बता रहा हूँ। और आवाज उठाने का हक और किसी कंट्री में आप चले जाइए, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, चाइना में चले जाइए, वहाँ खुद का इस्लाम बना हुआ है उनका, ठीक है, दूसरे का इस्लाम नहीं बना हुआ। वो जो जी जहाँ वो रूल बना दिए हैं, वही फॉलो हो रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ के मुस्लिम उसको मानते भी हैं। ठीक हम्म, है, और यहाँ पे अगर कोई रूल बनता है तो फटाफट उसको तोड़ने के लिए बनता है, भाई तोड़ेंगे जी तोड़ेंगे हम जी, किसी ये का। मैं स्क्रीन शेयर कर, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ रुकिएगा, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें जी, ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी .com का एक आर्टिकल है, व्हाई इंडिया बैंड द बीबीसीज मोदी डॉक्यूमेंट्री। तो the program revisits a dark episode for the Prime Minister. New Delhi's move has only brought more attention to it. ठीक है जी, ये देखें जरा क्या कहता है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री focused on Indian Prime Minister Narendra Modi's relationship with the country's Muslim minority has led New Delhi to accuse the broadcaster of a colonial mindset. ये देखो, colonial mindset, and threatens to disrupt UK-India ties. इंडिया द मोदी क्वेश्चन एग्जामिन मोदी रोल एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ये बैन किया गया। ठीक है, अब वो सवाल पूछा जा रहा है कि बीबीसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब बीबीसी ने ये कर दिया वो कर दिया। वो कहते हैं एक रेफरेंस, बीबीसी ने कहा था हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सू करो, हमें हमारे खिलाफ पर्चा करवाओ, जिसे कहते हैं देसी भाषा के अंदर, कि हमें बताओ कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक रेफरेंस जो कोर्ट किया गया है, बताओ कहां गलत है, कोर्ट करो इंटरनेशनल जस्टिस के अंदर। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कही उसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि कितने लोग उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं आए विटनेस करने के लिए या अपना कमेंट करने के लिए कि उनको डर था कि बाद में उनके साथ हरासमेंट की जाएगी, उनको थ्रेट किया जाएगा। ठीक है जी, अब ऐसी ये आशंका थी ना उनको कि मेरे साथ थ्रेट किया जाएगा। क्या हुआ? ऐसा हुआ तो नहीं ना भाई, हुआ नहीं, आदमी वेरी गुड। मतलब हुआ। बीबीसी के ऑफिस पर छापा मारा जा रहा है, पूरा उस पर बैन लगा दिया गया। ये देखे बीबीसी का, इंडियन गवर्नमेंट क्रिटिसाइजेस बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ये 20 जनवरी का है ये, यानी इसी साल का। द इंडियन गवर्नमेंट, ये ले लें, द इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिटिसाइज्ड द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज रोल इन द 2002 Gujarat riots. Foreign Ministry spokes Arindam Bagchi said India the Modi question lacked objectivity and was propaganda. प्रूव करें, उन्होंने कहा हमें कोर्ट में लेके जाओ। The first of the 2-part series was aired in the UK on Tuesday. The second part will go out next Tuesday. The BBC said it was committed to highlighting important issues from around the world. जो बीबीसी की वो सीरीज थी वो इंटरनेशनल इश्यूज को कवर कर रही थी जो दुनिया में हो रहे हैं। It added that the Indian government was offered a right to reply. ये देखो, was offered to a right to reply, but they declined. बैन लगा दिया,
और जो प्रश्न थे, जो समस्याएं थी, उनका उत्तर नहीं दिया था। फर्स्ट एपिसोड ट्रैक्स। तो ये सारी बातें चल रही है, पूरा आर्टिकल है, आप जाकर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप खुद कह रहे हैं आपको नहीं बैकग्राउंड का पता, मैंने इस पे पूरी वीडियो पढ़ी है, आवाज़ ऑफिशियल पर वीडियो पढ़ी है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मोदी अ क्वेश्चन, ठीक है, मोदी द क्वेश्चन व्हाई इट गॉट बैंड। मैंने उसमें 20 से 25 मिनट के अंदर एनालाइज किया है और डॉक्यूमेंट्री को डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो उसको आप देखें मेरा भाई, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। बट अभी भी मतलब मैं अभी भी इस मुद्दे से मतलब पूरे तरह सहमत नहीं हूँ कि आप जैसा बताते हैं, हर डिबेट में बोलते हैं कि इंडिया में राइट्स नहीं है, राइट्स नहीं है, इंडिया में परेशान किया जाता है, यहाँ पे खत्म करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं भाई लगता मैं भाई। आप लोग भाई मैं नहीं हर कह रहा डिबेट में ये चीज नहीं बोला करो यार। भाई मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन राइट्स वॉच कह रही है इंडिया के बारे में, इंटरनेशनल है, मैंने उसके आर्टिकल दिखा, वो भी दिखाऊं क्या? उस पर प्रोग्राम कर चुका हूं, उस पर प्रोग्राम कर चुका हूं, छत्तीसगढ़ के ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ऊपर प्रोग्राम किया मैंने कि किस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेस को तोड़ा गया है। तो जो आप ये कह रहे हैं, वहां पर सिर्फ इल्जाम लगता है, आरोप ये लगा कि जी फलां पादरी चर्च जो है ये धर्म परिवर्तन करवा रहा था, चलो जी टूट पड़े, चर्च उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। हम गलत कहते हैं, अगर कोई मुसलमान करता है हम उसको गलत कहते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा हो रहा तो है। आप तो कहते हैं सब ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब शांति है। अलीगढ़ और इधर हर साइड मतलब जो ये धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं उस पे भी डॉक्यूमेंटरी बनाओ ना भाई आप लोग। बिल्कुल, उस पे आप अगर कुछ अगर बनाते नहीं। देखो, अगर जबरी, कितने देखो जो कितने बेचारे हिंदुओं ने अपना घर बेच दिया, वहां से मतलब चले गए, पलायन कर दिया वहां से। ये सब तो ध्यान में रखना चाहिए ना आपको। अब मेरा रिस्पॉन्स सुनना, मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, जिस जगह पर मुसलमान, मेरी ईमेल है, अगर कहीं आपको मुसलमान नजर आता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर क्राइम कर रहे हैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, प्रॉपर ओके ओके, सर्वे करने के मैं बाद। शेयर करूंगा आराम से। तैयार करें, अभी तैयार करें जस्ट तसल्ली से। मेरे यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर एक है एरिया। वहां पे हम्म, मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा, मतलब हिंदू ना के बराबर है। समझ हम्म, रहे हो? वहां पे ऐसा था, रामचरितमानस पाठ होता था तो वो लोग माइक में नहीं कर सकते हम्म, थे। ठीक ये है। सुनी बात नहीं है, आंखों देखी बात है। ठीक है हाँ भाई। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं नहीं करने देते तो गलत कर रहे हैं ना, तो गलत कर मतलब रहे हैं, क्यों? मुसलमान भी कर रहे हैं। तो गलत कर रहे थे ना। उनके खिलाफ केस तो होना चाहिए ना, ऐसे यही बता रहा हूं, सुने जरा। देखिए जो भी गलत हो रहा है, कानून है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आईपीसी की धारा लगवाएं या फायर कटवाएं उन पर, बाकी पुलिस पे छोड़ दें। देखें, हमारा जब से मानना ये है, अब मैं बताऊं, जब तक अब हिंदू बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? जब से वो बीजेपी सरकार आई है वहां पे रामचरितमानस पाठ आराम से होता है। हम्म, कोई हल्ला हम्म, गुल्ला नहीं, कोई दंगा नहीं, सब अपना नमाज आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे रामचरितमानस पाठ होता है तो शांति का माहौल है कि नहीं? लेकिन अभी सपा सरकार थी, वहां पे मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मतलब तोड़ फोड़ मच जाती थी। उस एरिया में जाते टाइम डर लगता था। तो चलो, ऐसा है। चलो आप जो वो चीज है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। अगर पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं दी और गुंडागर्दी के जरिए ड्यूटी पूरी हो रही है, तो हिंदू ये देख ले कि नहीं, वो फिर एक चीज की ठीक फिर होने पर कौन सी मुस्लिम ही कॉस्ट पे क्यों? मतलब पूरा मैं देश। ये सोचना, मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम ही क्यों ऐसा करते हैं भाई? मतलब और हिंदू मुस्लिम की का, तरफ से तो होना चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम ही क्यों हिंदू की करते हैं? तरफ से, हिंदू की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा? भाई पहल तो नहीं होती ना। ओ पै आप एक भी कोई वाक्य बता दो, एक भी कोई वाक्य बता दो आमिर भाई, जहां पे मेरा आतंकवाद भाई, मैं हिंदुओं आपको ने से टू किया बी हो। वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं आपको बता दूं, अगर ये ब्लेम गेम करते रहेंगे ना तो ये तो कभी खत्म होने की नहीं, क्योंकि हिंदू तो इस चीज पे भी शुरू होता है कि मुगलों ने जनाब आतंक फैलाया यहाँ पर, वाह भाई वाह, तो इस तरह खत्म कैसे करोगे? अच्छा अगर मुगलों अच्छा, की मैं चीज पर चले जाओगे तो खत्म कैसे मुगलों करना है? पे बात करूं, मुगलों पे बात करूं। एक सेकंड, एक सेकंड, और एक सेकंड मुगलों पे दीजिएगा, बात बस बहुत, दस आपसे सेकंड दस बहुत बात हो सेकंड दस चुकी है सेकंड मेरा भाई, मेरी बात सुन ले। 10 सेकंड, आपसे 10 सेकंड दे दो सुन ले, बस। सुन ले, नहीं 10 सेकंड की बात नहीं हो पाएगी ना, आगे बढ़ पाएगी बात। अभी हमने जो करंट इश्यूज के ऊपर बात की है, आप ऐसे करें, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें जिसपे मुसलमानों पहले ने किसी के साथ ज्यादती की है, आप सुन तो लेकर लो। आए। मतलब म्यूजिक मैं के बारे में इतनी देर तक बात कर सकते हो यार? ओ मतलब दस म्यूजिक के सेकंड नहीं दे बारे, सकते हो? ओहो म्यूजिक के बारे में किसी वजह से बात की ना, म्यूजिक के बारे तो में किसी वजह ये से भी बात तो की, वजह है भाई, ये भी तो वजह है। मैं भी क्योंकि वो तो बात मतलब सुन इतनी रहे, देर में वेट कर वो सकता हूँ, आप बात सुन नहीं सुन रहे, सकते। चलो सुना दो यार, तुम गिला ना कर देना कहीं बाद में, चलो सुना दो, रह ना जाए मैं तुम्हारा, ये सुना दो। मैं मैं ये हाँ बोलना सुना। चाहता था कि अभी जब आपने कहा कि मतलब हिंदुओं में भी ऐसा होता है, मैंने कहा कि मतलब कोई भी वाक्य आप बता दो। पहले चीज वाक्य सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। है क्या ठीक हुआ? है कोई वाक्य जो हिंदुओं ने आतंकवाद किया हो?
यानी और इनको मुगलों वाली अभी मुगलों भी वाली बात पे इनको मुगलों अभी और भी उसके बाद इनको अभी भी उछल ये के आप मुगलों चाहिए। वाली बात पे चले गए। इनको इनको आपने ये सेकंड पे बात होगी आपकी, आपसे इजाजत लेता हूँ, ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, पहले अपना सुन तो ख्याल लो, रखिए। सुनो तो, हेलो। तो खत्म कर लो ना बात, जल्दी कर लो, हाँ कर लो, मौका दे रहा हूँ, कर लो, बात और खत्म करो। मुगलों